आप लोगों को मुझे बताना है अगर स्क्रीन जो है, कंप्यूटर स्क्रीन अगर आप लोगों को शेयर है। ठीक है। शेयर है सभी को कंप्यूटर स्क्रीन? Yes, sir. It's visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस। फाइन, वी आर गोइंग टू क्रिएट a न्यू फाइल। ओके, फाइन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मेन सब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग अपने मेन सब्जेक्ट की ओर टर्न कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस सेशंस, सो जब भी कोई अगर एक्सप्लेनेशन होता है तो मैं अपने वो पूरा चीज जो एक्सप्लेन करूंगा। कोई अगर डिस्कशन वाला पार्ट होता है तो हो सकता है मैं वो अभी के लिए स्किप कर दूं, बाद में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, हो सकता है। लेकिन अगर कोई इशू आपके दिमाग में आता है, पूछ लेना है, मैं बोल दूंगा, इट विल बी डिस्कस इन आफ्टर सम टाइम। सो वो सही रहेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो है HTML, वो हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल HTML क्या है? HTML का एक शॉर्ट, बिकॉज ऑफ हमारे पास बहुत कम दिन है फॉर द कंप्लीट आवर पोर्शन, क्योंकि आपको इसके ऊपर एक इंटरव्यू क्रैक करके आगे बढ़ना है, तो हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज HTML, व्हाट इज HTML? कितने लोगों को पता है कि HTML क्या है? यू कैन राइज योर हैंड इफ यू नो। हेलो सर। हाँ बताइए। ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, चार लोगों के और भी हैंड राइज है। वन बाय वन उन्होंने बताना है। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, अगर इसके अलावा कोई आंसर है किसी के पास तो बता सकते हो। सेम आंसर है, नो इशू। माइक ऑन करके बता देना है आपको। Hello, sir. यस, HTML stands for Hypertext Markup Language, लिखिए। and it's used to create web pages. वेरी नाइस, फाइन। It is correct that HTML is stand for Hypertext Markup Language। ठीक है, ये एक Hypertext Markup Language है। ठीक है, जो कि वेब विच जो कि वेब पे डिजाइन करने के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, विच इज द इम्पोर्टेंट लैंग्वेज टू डिजाइन अ वेब पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है। ठीक है, या फिर जैसे आपको दिख रहा है मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा फास्टली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट क्या है? ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट इस तरह का टेक्स्ट होता है जिसके अंदर कोई टेक्स्ट हो। ठीक है, टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट वी कैन से। ठीक है, द हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट अ टेक्स्ट within text. That means there is any link, that means we can say a link within it is hypertext। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली होता कैसा है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ब्राउजर वाला? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे कोई चीज मैं सर्च कर दूं, लाइक बूटस्ट्रैप में यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे टेक्स्ट दिखाई देंगे। अब जैसे ये एक ही लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, करेक्ट? या ये आपको एक ही लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टेक्स्ट है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो आप देखोगे इस टेक्स्ट के अंदर बहुत सारा और टेक्स्ट है, दिखाई दे रहा है। Yes, sir. देन Yes, मैं sir. अगर यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दूं, जैसे एसक्यूएल, 3 स्पेलिंग का आपका वर्ड है, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ये सारे चीज उसके अंदर आपको दिखाई दे रही है, करेक्ट? मतलब इस टेक्स्ट के अंदर ये सारा टेक्स्ट है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। Yes, sir. समझ रहे हो आप?
तो ये जो होता है कि कोई आपके पास लिंक, एज ए लिंक, जैसे हम लोग इसे लिंक कहते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ, हम लोग इसे कहते हैं ना लिंक, करेक्ट। ये लिंक्स हमें मिली है और इसमें से हम लोग किसी लिंक पे अगर ओपन करते हैं तो उसके बारे में फिर काफी सारी है। जैसे आपके पास एग्जांपल है, आपके पास विकिपीडिया है ना। विकिपीडिया पे आप बहुत जगहों पे देखोगे कि कई सारे इवेंट्स, मतलब छोटे छोटे वर्ड है, अगर उसके ऊपर आप क्लिक करते हो लाइक, तो वहां पे आपको बहुत सारी डिटेल्स और भी मिल जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक दो या तीन वर्ड का यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूं तो इसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी लाइक दिस, करेक्ट। तो क्या आप समझ आ रहा है आपको कि हाइपर टेक्स्ट दैट मीन्स क्या है, या टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देन वी हैव अनदर वर्ड एज अ मार्कअप। ओके, मार्कअप। देन व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज? ओके, मार्कअप लैंग्वेज यू कैन से। तो ये लैंग्वेज क्या होती है, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सो मार्कअप लैंग्वेज ये जो होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जो यूज की जाती है एक लेआउट बनाने के लिए, ठीक है। एक फॉर्मेटिंग करने से, वी कैन से, यहाँ पे अगर कहा जाए तो एक टेक्स्ट, मार्कअप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो बनाने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज होती है वो होती है मार्कअप लैंग्वेज। इट यूज टू क्रिएट लेआउट, layout with our syllabus we can say layout of a web page, okay, या लेआउट और फॉर्मेटिंग बनाने के लिए काम में आता है कोई भी आपका मार्कअप हाइपर टेक्स्ट का जो भी आपका पेज होता है, दैट मीन्स वेब पेज होता है, ठीक है। तो मार्कअप मीन्स इस तरह की लैंग्वेज जो यूज होती है आपका कोई वेब पेज का लेआउट बनाने के लिए, दैट इज मार्कअप, ठीक है। या फिर जैसे अब लेआउट यहाँ पे मैं इन शॉर्ट बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऊपर वाला, ये वाला सेक्शन एक आपको दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट साइड वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है ना। और ये बीच में जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, या इनका फोटो जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो क्लियर है, ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, टेबल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक, वी कैन से इट इज अ स्ट्रक्चर, और वी कैन से इट इज अ लेआउट ऑफ दिस पेज, करेक्ट। ये जो अलग अलग पार्ट आपको इस पेज के जो भी आप बना सकते हो यहाँ पे, जैसे लेआउट होता है घर का हमारे, ठीक है। एक नक्शा हम एक ड्राफ्ट टाइप का बनाते हैं, उस तरह का जो वेब पेज का होता है, ये बनाने के लिए दो चीजें देखिए यहाँ पे आपको समझना है HTML के अंदर। एक तो टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, जो जिसको हमने लोगों ने कहा है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा कि लेआउट बनाना है इस वेब पेज का, जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो बनाने का काम। ये दोनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो कौन करता है? हमारा HTML लैंग्वेज। तो क्या अभी सभी लोगों को क्लियर है कि मार्कअप लैंग्वेज मीन्स क्या है, ठीक है, और हाइपर टेक्स्ट मीन्स क्या है? Yes, sir. तो ये हुआ हमारा डेफिनेशन। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मींस टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट, एक टेक्स्ट का लिंक होगा जिसके अंदर और सारे जो है टेक्स्ट हो गए, या पूरा का पूरा वेब पेज भी वहां पे हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हाइपरटेक्स्ट। और मार्कअप लैंग्वेज मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो है जैसे हम लोग नहीं घर बनाते हैं तो मार्क करते हैं, ऐसे ना रस्सी पकड़ के मार्क करते हैं, वो नहीं, कुछ सफेद कलर का चूना चूना टाइप का, वो हम लोग नहीं मार्कअप करते हैं, फिर बाद में उसका खुदाई विदाई होता है, फाउंडेशन होता है, करेक्ट। तो वो उस टाइप का है, ठीक है। आई एम गोइंग टू यूज सम वर्ड्स, कुछ मैं वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा जो कि एकदम आपके घरेलू टाइप के वर्ड्स होंगे। तो इज इट फाइन गाइज? ये समझने के लिए मुझे लगता है सही होते हैं, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसी टाइप का जो है, हाँ उसी टाइप के ये मार्किंग करने का काम, या मार्कअप वेब पेज का जो लेआउट है वो मार्किंग करने का काम जो करता है, वो वी कैन से मार्कअप लैंग्वेज करता है। और यही जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, वन ऑफ द मोस्ट एंड बेसिक इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ एनी वेब पेज डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक और नया वर्ड नहीं है आपके लिए, लेकिन वी कैन से विद दिस सिलेबस कि एक वेब पेज जो है, एक न्यू वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर रखा है, दैट इज वेब पेज। तो क्या आप लोगों को पता है वेब पेज क्या होता है? ठीक है, मैं बता देता हूँ वेब पेज क्या होता है। आप लोगों को पता है, बस आप लोगों को उसका टेक्निकल में भी नहीं हो सकता है, लैंग्वेज में क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। A web page,
A web page is a document which is commonly written in HTML. एक ऐसा पेज होता है या ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो HTML के अंदर बनाया हुआ होता है, पहली बात, ठीक है। और ये ट्रांसलेट किया जाता है वेब ब्राउजर के साथ। ओके, सो वी कैन से है कि ये HTML के साथ रिटर्न किया जाता है एंड ट्रांसलेटेड बाय अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक इस तरह का पेज होता है जो कि HTML लैंग्वेज के साथ लिखा जाता है और ट्रांसलेटेड मतलब आपको दिखाया जाता है, आप देखते हो यूजिंग ब्राउजर। दैट मीन्स अगर वेब पेज है तो इंटरनेट के साथ हम उसे यूज करते हैं जैसे, और इंटरनेट जो है, हम लोग इंटरनेट के ऊपर कोई भी अगर चीज हम लोगों को देखना है तो उसके लिए हम लोग कोई ब्राउजर यूज करते हैं। करेक्ट, ब्राउजर पता है आप लोगों को, जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, करेक्ट। ये Yes, सारे Yes. जो है yes, ब्राउजर है जहां से आप इंटरनेट पे जो है कोई भी चीज या इंटरनेट का यूज कर सकते हो, इन शॉर्ट वी कैन से, करेक्ट। तो यहाँ पे जो है ट्रांसलेट किया जाता है आपका HTML पेज थ्रू द वेब ब्राउजर। इन वेब ब्राउजर पे जो भी पेज आप देखते हो वो जो कि रिटर्न किए जाते हैं HTML में, ठीक है, और वो दिखाए जाते हैं वेब ब्राउजर पे। अब वेब ब्राउजर पे दिखाए जाते हैं मतलब जो भी हम लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है, वी कैन से दिस इज द डॉक्यूमेंट, करेक्ट, या वी कैन से दिस इज द वेब पेज, करेक्ट। अब इसे वेब पेज कहोगे? एक्चुअली ये जो भी हम लोग इस ब्राउजर के थ्रू देख रहे हैं ये सारे वेब पेज ही हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये होता है आपका वेब पेज। तो आपको यहाँ पे ये भी चीज क्लियर हो रही होगी कि HTML का और वेब पेज का क्या रिलेशन है दोनों चीज का। जैसे कि ब्राउजर पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हो वो लिखा गया है HTML के साथ। मतलब HTML, इंटरनेट और ब्राउजर, ये चीजों का क्या क्या रिलेशन है, इन शॉर्ट आप लोग समझ रहे होंगे। अगर इंटरनेट जैसे कि इंटरनेट यूज करना है, ब्राउजर यूज करेंगे, ब्राउजर पे जो भी दिखाई दे रहा है वो HTML में लिखा गया है। दैट मीन्स HTML जो है इसका कोई भी वेब पेज बनाने का, उसका लेआउट बनाने का या उसके अंदर जो भी चीजें हमें चाहिए उसका जो है फंडा जो है वो HTML है। ये एक छोटा सा रिलेशनशिप यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर? एनी Yes, sir. डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. क्लियर? ओके, फाइन। सो लेट्स कम टूवर्ड्स एक एक यहाँ तक के आपको इंट्रोडक्शन काफी है और यही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है। यू कैन इजीली क्लियर अबाउट HTML, ठीक है। एक शॉर्ट हिस्ट्री भी इसके बारे में मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है। HTML वी कैन से हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में अगर बताया जाए तो टिम बर्नर ली जो है, बर्नर्स ली, ठीक है, इसे आप ब्रूस ली के भाई के तौर पे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। या बर्नर जो होता है आप लोगों को अगर जो पुराने लोग हैं उनको स्टोव वाला बर्नर पता होता है, ठीक है। तो अगर याद रखना है तो ये फंडा है कि आप ये जो है बर्नर की टीम बोल के आप इसे ध्यान में रख सकते हो। टिम बर्नर ली जो है जो कि ब्रूस ली का भाई है, जो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। ये जो बंदा है ये बंदा बहुत ज्यादा, जैसे ब्रूस ली अपने आर्ट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, ये बंदा इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। इसके बारे में अगर आपको बताया जाए तो ये जो बंदा है ये वर्ल्ड वेब, आपको पता ही होगा, WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका वन ऑफ द इन्वेंटर है, ठीक है। वी कैन से ये जो बंदा है इन्वेंटर ऑफ WWW वी कैन से, ठीक है। इन इसने ये इन्वेंट किया था WWW जो है, ठीक है, ये 1989 में, ठीक है। अब ये जो है इसके बारे में अगर और बोला जाए तो ये बंदा W3C कितने लोगों को पता है? W3C आप लोगों को पता है? जिन्होंने बैचलर डिग्री में यहाँ पे जिक्र भी आया होगा आपका कई बार, पता है आप लोगों को W3C क्या है? ये है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो आप यहाँ पे एक ध्यान रखना है आपको, ये एक संघ है, एक वी कैन से एसोसिएशन, कि ये जो वेब के बारे में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो कि अलग अलग आपकी लैंग्वेजेस है उसके अंदर जो भी अपडेट आते हैं डे बाय डे, तो वो सारे हैंडल करने का काम जो है W3C स्कूल करता है। ये एक कंसोर्टियम, दैट मीन्स एक संघ है
जो ये सारे काम करता है, इस संघ के जो है डायरेक्टर एंड ऑल्सो जो इनके जो मेंबर है वो डायरेक्टर एंड मेंबर इज अ टीम बर्नर। तो ये एक छोटा इनके बारे में, इवन ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कंप्यूटर साइंस के बारे में, जो कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है उनके प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो ये बंदा है, ठीक है, जिन्होंने HTML को जो है एक वी कैन से इंट्रोड्यूस किया है दुनिया के सामने, ठीक है, जिनका नाम है टिम बर्नर्स ली। ठीक है, और कब किया था इन्होंने? इट इज टिम बर्नर्स ली इज, अभी एक मैं फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ आप लोगों को, द फाउंडर फाउंडर ऑफ HTML or fathers of HTML you can say, which he has introduced it in 1991। ठीक है, ये कई लोगों का या उनके भाइयों का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ध्यान रखना है इसे। ठीक है, 1991 जो है इन्होंने HTML को इंट्रोड्यूस कराया था, टिम बर्नर ली। ठीक है, देन चलते हैं हम लोग HTML के वर्जन के साथ। इसके बारे में मैं ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या चेंजेस हुए इसके साथ सारी डिटेल्स अगर बताऊंगा तो जो चीजें आपको पता ही नहीं है, जो चेंजेस ही पता नहीं है, तो वो फिर आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, यू कैन बी कंफ्यूज। तो मैं सीधा सीधा जो है, जैसे HTML1 जो है इसका फर्स्ट वर्जन है, ठीक है, इट इज फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML। तो ये कब हो गया होगा, कब पब्लिश हुआ होगा बताइए आप लोग, अगर ये फर्स्ट वर्जन है तो HTML का? एज वी से कि ये फाउंडर है और इन्होंने फाउंड किया था 1991 में, तो ये पहला जो वर्जन है वो 1991 में होगा, करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं कि कब बनाया गया और पहला वर्जन कब पब्लिश हो रखा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास आया HTML का नेक्स्ट वर्जन HTML 2.0, ये आ गया आपका, और इसे पब्लिश जो है किया गया 1995 में। ठीक है, 1995 में ये पब्लिश हो रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर कई सारी चीजें जो है वो चेंजेस किए गए। ठीक है, कई एडवांस, अब सही सीधी सीधी बात है, किसी भी चीज का अगर एडवांस वर्जन आता है, जैसे कि मोबाइल में आप लोग देखो एडवांस कोई पीस आता है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कई सारी फैसिलिटीज ऐड करी गई है, उसके अंदर कई सारी चीजें इजीली वर्क करे इस तरह से कुछ फंक्शनलिटीज बनाई गई है। वही इसके अंदर जो है कुछ बटन वाले इवेंट्स जो पहले यहाँ पे नहीं थे, वो बटन वाले इवेंट्स जो है उसके अंदर डाल दिए गए। ठीक है, फाइल अपलोड वगैरह ये सारी चीजें अगर मैं बता दूं तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा हो सकता है। तो ये सारी चीजें मतलब आप इन शॉर्ट कहिए टेक्स्ट बॉक्स जैसी चीजें, कि कुछ चीजें इसके अंदर एडवांस एंड ऐड करी गई है। ठीक है, उसके बाद इसका जो मेन एक इम्पोर्टेंट और वर्जन आया वो आया 3.2। ठीक है, बीच में कई सारे वर्जन है, कुछ उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस इन्वेंट नहीं किए गए, दैट्स वाई वो जो है चर्चा में नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब 3.2 वर्जन जो आया ये पब्लिश किया गया, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए, तो ये पहली बार जो है ये वाला वर्जन वर्जन वाज पब्लिश पब्लिश बाय W3C, मतलब ये जो कंसोर्टियम बना था, ये जो संघ बनाया था, इसके थ्रू फिर ये जो वर्जन है वो पब्लिश किया गया है, दैट इज 3.2। ठीक है, और ये 1997 में जो है बनाया गया है। ठीक है, पब्लिश किया गया है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि HTML का ऐसा कौन सा वर्जन है जो W3C ने जो है पब्लिश किया था। ठीक है, तो वो है आपका HTML 3.2, और वो 1997 में जो है बनाया गया है। ठीक है गाइस, आई एम कुछ यहाँ पे डॉट्स वगैरह देख रहा हूँ मैं, ये डिस्टरबेंस ना करे तो सही रहेगा। ठीक है, ओके, देन HTML जो है आपका 4.01 जो था वो नेक्स्ट आपका वर्जन आया। ठीक है, और ये आया 1999 में, 1999। ठीक है, इसके अंदर भी वही सारी चीजें, जैसे कि ये अब तक जो था HTML के साथ जो डिजाइनिंग वाला पार्ट था वो सपोर्टेड नहीं था। बाद में 1999 में जब ये HTML 4.01 आया, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक वर्ड आप यहाँ पे बोल सकते हो, अगर कोई पूछे कि कब पहली बार जो है डिजाइनिंग अप्लाई किया गया HTML के ऊपर, तो आप बोल सकते हो 1999, जब इसका 4.01 वर्जन आया,
ये वो वर्जन था विच वॉज, अब ये आपको कुछ वर्ड नहीं लगेंगे लेकिन डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है, कि कौन सा ऐसा वर्जन था जो सपोर्ट करता था CSS, दैट मीन कैस्केडिंग स्टाइल शीट को जो है सपोर्ट करता था, ऐसा कौन सा वर्जन था। तो आप आंसर कर सकते हो दैट वाज द 4.01 वर्जन ऑफ HTML। ये वर्जन था जो स्टाइलिंग को या डिजाइन को जो है सपोर्ट करता था, ठीक है। तो ये था 4.01 एंड नाउ HTML5 इज अ करंट version which we are using, ठीक है, and was announced in January 2008, ठीक है। It is the newest, we can say, version of HTML, and in, we can say, published in 2008। इज दैट क्लियर गाइज? जिसके अंदर कुछ और भी एडवांस चीजें जैसे SVG जैसी चीजें, अब ये क्या है ये आपको बाद में पता चले, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग डीप विद दिस, ठीक है। तो ये आपका अभी तक का न्यूएस्ट वर्जन है HTML5 जो हम लोग यूज करते हैं, जिसके अंदर कई सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स और सारी चीजें जो है ऐड कर दी गई बाद में। तो क्या आपको यहाँ तक के क्लियर है कि HTML का थोड़ा सा एक शॉर्ट हिस्ट्री, कौन से वर्जन आए, कौन से वर्जन में कौन सा इंपॉर्टेंट चेंज था, ये सारी चीजें क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। Yes, sir. अगर कोई किसी को इसके अंदर इशू हो तो आप पूछ सकते हो, नॉट अ बिग इवेंट एक्चुअली, इट इज जस्ट अ थियरी पार्ट, ये बहुत सारा जो है वो थियरी पार्ट था, ठीक है। एंड आल्सो इम्पोर्टेंट, कैन बी गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम इंटरव्यू, 1 or 2, आई थिंक ओनली वन कैन बी देयर, फाइन। तो ये था आपका HTML का थोड़ा सा हिस्ट्री और थोड़ा सा HTML के बारे में कुछ चीजें, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग की HTML के अंदर एग्जैक्टली हम लोगों को किस तरह से काम करना है, तो क्या चीजें होती है HTML के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा सा इन शॉर्ट चलेंगे, जैसे कि कोई भी HTML आप सभी के पास, आई होप सो आपका इन्वायरमेंट अगर रेडी हो, VS कोड अगर आपके पास हो या नहीं हो तो आप उसे इंस्टॉल कर रखिए, ठीक है, वो कोई हार्ड चीज है नहीं। अगर कोई इश्यू आता है तो आप लोगों को जो है ग्रुप पे कम्युनिकेशन करना है, अगर आपको इंस्टॉलेशन के अंदर अगर कोई चीज डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एक नया फाइल बनाने के लिए, ठीक है। तो नेम इज SSDE15 intro .html। ये जो .html लिखना मतलब इसके अंदर HTML की फाइल आप बना रहे हो, ठीक है। इसके अंदर कुछ बॉयलर प्लेट जो है, वी कैन से, कुछ डेटा जो है हम लोगों को रेडीमेड मिलता है, ठीक है, जो कि इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि डीपली आप लोग जब HTML5 स्टार्ट करोगे वहां पे हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डॉक टाइप HTML जो बता रहा है, ये बता रहा है कि HTML का एक फाइल है, इवन HTML5 का एक फाइल है, वी कैन से, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ जो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज, यू कैन से इंग्लिश। देन एक हेड टैग आपका है, हेड टैग के अंदर कुछ मेटा टैग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेटा टैग होते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें यूज करी गई है। जैसे कि UTF ये जो है एक, वी कैन से, ये अलग अलग जो लिपि हम लोग यूज करते हैं उसका एक कैरेक्टर सेट है, एक सेट है जिसके अंदर सारी लिपि जो है, हिंदी मराठी इंग्लिश जो भी सारी चीजें है, लैंग्वेजेस वी कैन से इन शॉर्ट जिसके अंदर होती है, और वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लाइक दैट। व्यू पोर्ट जो है मतलब आपका कितना व्यू विड्थ रहेगा, व्यू पोर्ट क्या रहेगा, व्यू पोर्ट मीन्स जो भी आपको स्क्रीन दिखाई देती है, जैसे मोबाइल की स्क्रीन आपका व्यू पोर्ट है, लैपटॉप की जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है वो आपका व्यू पोर्ट है। तो ये क्या है, तो ये जितना आपका डिवाइस जो रहेगा उसके हिसाब से रहेगा इन शॉर्ट। तो मेटा टैग जो है कुछ और इंफॉर्मेशन जो है ब्राउजर को देता है। हेड एलिमेंट के अंदर वो सारी चीजें होती है जो ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देनी होती है, ये दिखाई नहीं देंगी आपको आउटपुट में कहीं पे भी, लेकिन ये ब्राउजर को इंटीमेशन देगी कि यहाँ पे क्या चीजें है क्या चीजें नहीं है, ठीक है। देन आपका टाइटल होता है, ये जो भी टाइटल आप देते हो ये आपके टैब के ऊपर एज ए हेडिंग आ जाता है, जिसमें यहाँ पे कर देता हूँ SSDE15 लाइक दिस। और देन आपका जो इवेंट होता है बॉडी। अब हेड जो होता है वो ब्राउजर को जो है इंटीमेशन, या इंटीमेशन से कैसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए होते हैं, ठीक है। और बॉडी जो इवेंट होता है, बॉडी जो होता है ये वो चीज होती है जो हमें ब्राउजर के ऊपर दिखनी होती है, ठीक है। और ये दोनों चीजें, हेड एंड बॉडी, ये इंक्लूड होता है HTML नाम के टैग में, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसे आपको याद रखना है, आप HTML5 जब स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पे और भी चीजें सीखोगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई कोड कर रहा हूँ, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है, जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूँ बॉडी एलिमेंट के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर अगर मैं कुछ लिखूँ
तो ये दिखाई देता है आपको। जैसे मैं यहाँ पे अगर कर दूं ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये आपको दिखाई देगा सर्वर के ऊपर, मीन्स ब्राउजर के ऊपर। देखिए आउटपुट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जो मैंने Yes. वहां पे लिखा था। Yes, देखिए sir. Yes, sir. मतलब बॉडी के अंदर जो चीजें लिखेंगे हम लोग, वो रहेगा आपका आउटपुट, मतलब ब्राउजर के व्यू पोर्ट पे या स्क्रीन पे भी कैन से दिखाई देगा। ठीक है। और यहाँ पे जो हेड में चीजें है वो ब्राउजर को बताई जाएगी क्या है। जैसे कि यहाँ पे ब्राउजर को बताया गया है, जो हेडिंग है वो ये समथिंग है, तो ब्राउजर ने अपने टैब को ये हेडिंग दे रखा है। ठीक है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है H1, ठीक है, या मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी लाइक P, और इसके अंदर कुछ चीजें लिख रहा हूँ, तो ये क्या होता है, ये H1P ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो ये क्या चीज है वो हम लोगों को समझना है। तो ये कुछ एलिमेंट है HTML के, और वी कैन से कुछ टैग है HTML की। ठीक है। जिसके अंदर हमें जो भी चीजें आउटपुट में दिखानी है, जैसे मुझे इमेज दिखानी है तो मैं इमेज टैग ले लूंगा, कोई पैराग्राफ दिखाना है P टैग ले लूंगा, कोई हेडिंग दिखाना है मैं H1 जैसे यहाँ पे लिया है मैंने। तो ये कुछ एलिमेंट्स, दो चीजें होती है HTML के अंदर, एलिमेंट्स होते हैं, टैग होती है, जो हमें यूज करनी होती है, जो हमें यूज करनी होती है कि जो भी चीजें आपको आपके HTML के अंदर या ब्राउजर पे दिखानी है वो सारी। ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर की तरह का, मतलब कि मुझे ब्राउजर पे क्या दिखाना है। जैसे अगर मैं चलूँ यहाँ पे कोई भी वेबसाइट के अंदर, जैसे ये वाला वेबसाइट है, तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा ये ऊपर वाला एक पार्ट दिखाना है, जिसके अंदर मेरा यहाँ पे एक इमेज होगा, लाइक यू आर लुकिंग लाइक जूम, और यहाँ पे कुछ दो जो है लिंक्स रहेगी, जिसके अंदर सपोर्ट और इंग्लिश नाम लिखा गया है। ठीक है, इस तरह की। और बीच में जो एक बड़ी सी इमेज रहेगी, राइट साइड में ये इस तरह का कोई लोगो रहेगा, लेफ्ट साइड में इस तरह की। तो ये जो बेसिक चीज है, अब ये कहाँ पे आएगा ये बात की बात है, लेकिन मुझे इन शॉर्ट मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कोई बॉक्स चाहिए, मुझे एक जूम वाला इमेज चाहिए, मुझे दो जो है लिंक वाली टैग चाहिए, जिसके अंदर मैं लिंक कुछ लिख सकूं, जैसे सपोर्ट और इंग्लिश लिख सकूं। जो मुझे जूम, अब ये जब मैं सारी चीजें लूंगा तो ये जरूरी नहीं कि लेफ्ट साइड कैसे जाए, राइट साइड कैसे जाए, ब्लू कलर कैसे, ये सारी चीजें नहीं, बस इन बेसिक बेसिकली मुझे क्या चाहिए। जैसे हमें अगर कोई मूर्ति बनानी है तो उसे कलर करेंगे, आकार देंगे, ये बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन बेस आपको चाहिए मिट्टी, और वो मिट्टी जो है आपकी इस तरह की जिससे कि आप कोई जो स्ट्रक्चर बना सको। ठीक है। तो जैसे अल्फाबेट्स यहाँ पे हम कहेंगे मिट्टी है, और ये जो एलिमेंट है ये इस तरह की मिट्टी बना रहे हैं इसे, कि जिससे ये जो वेलकम है हम लोग ब्राउजर के ऊपर दिखा सके। आर यू गाइस क्लियर? Yes, समझ रहे हो? तो ये फिर किस तरह के टैग है और एलिमेंट क्या है, या दोनों में फर्क क्या है, ये सारी चीजें आती है हमारे सामने कि क्या है टैग और क्या है एलिमेंट। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं HTML टैग के बारे में। ठीक है। HTML टैग मतलब क्या चीज है। ठीक है। तो HTML जो है यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने IMG यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। IMG अगर मैं टाइप कर दूं IMG, ये कुछ कीवर्ड है, तो इसे टाइप करते ही एक आपको टैग दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो वी कैन से कि HTML टैग्स आर लाइक कीवर्ड। ये कुछ कीवर्ड होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं। ठीक है। कि जो डिफाइन करते हैं कि जो भी चीज आप ले रहे हो वेब ब्राउजर पे, तो इसका फॉर्मेट और इसका दिखना या व्यू, फर्स्ट व्यू क्या होगा। ठीक है। सो वी कैन से हियर दैट the tags are the keyword which define the format, define the format and the first display on web page। कोई भी चीज अगर आपको लेनी है, ये कीवर्ड है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि क्या चीज ली है उसका फॉर्मेट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने इमेज लिया है, दैट मीन्स IMG टैग मैं इमेज के लिए यूज करूंगा, इसके अंदर कुछ इमेज लूंगा। ठीक है। तो क्या लिया है, ये वाला इवेंट। ठीक है। या जैसे मैंने टेक्स्ट दो जगह पे लिया है, लेकिन ये मेरा जो दिख रहा है आपको हेडिंग दिखाई देगा मेरा, और दूसरा जो दिखाई दे रहा है वो पैराग्राफ टाइप, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है। ये वाला एक हेडिंग दिखाई दे रहा है, नीचे एक छोटा वाला टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो इन बेसिक ये कुछ कीवर्ड है जो डिफाइन करते हैं कि ये वर्ड किस तरह का रहेगा, ये टेक्स्ट किस तरह का रहेगा, ये टेक्स्ट किस तरह का रहेगा, या इमेज जो है वो कैसे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। करेक्ट। जैसे इमेज है, यहाँ पे कोई इमेज अगर मैं ले लूँ वो कैसे इंक्लूड हो जाएगी, और उसका फर्स्ट व्यू क्या रहेगा। अब ये जो वेलकम है, दिस इज फर्स्ट व्यू ओनली। ठीक है। तो ये बात की बात है कि जब मैं इसे, मुझे कहाँ पे प्लेस करना है, कौन सा कलर रखना है, ये सारी चीजें बात की। बस मुझे यहाँ पे एक चीज चाहिए, दैट इज वेलकम।
ठीक है, तो वो मैं कैसे लिया, और ये मेरा हेडिंग है, या फिर ये इसका जो साइज है वो ये समथिंग है, हेडिंग है ये, नॉट अ सिंपल टेक्स्ट और नॉट अ पैराग्राफ, इट इज द हेडिंग. सो H1, आई हैव अ H1 कीवर्ड, और वी कैन से द H1 टैग. ठीक है, विच वी यूज फॉर दिस हेडिंग. तो ये कुछ कीवर्ड है जो कि ये डिफाइन करते हैं कि जो चीज आप ले रहे हो वो क्या होगी, और वो पहले व्यू में, फर्स्ट व्यू में कैसे दिखेगी. आर यू गाइस क्लियर विथ टैग? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी को? ये जो Yes, टैग होती है, ठीक है, ये जो टैग होती है HTML के अंदर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि काम में आएंगे हमारे, कि जो चीजें हम ले रहे हैं उसका फर्स्ट लुक क्या होगी इसके लिए. तो वी कैन से ऑल HTML टैग ये जो होती है मस्ट एनक्लोज विद इन डायमंड ब्रैकेट्स, वी कैन से. ठीक है, कोई भी अगर आपको आपकी कोई टैग है तो ये होनी, ये इस डायमंड ब्रैकेट के अंदर ही होगी. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको कितनी भी सारी टैग्स अगर लेके दिखाऊं, जैसे H2 ले रहा हूँ, आपको दिखाई देगा VS कोड इसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि इसके सिवाय कोई टैग हो ही नहीं सकता है अगर उसके अंदर डायमंड ब्रैकेट्स नहीं है. तो डायमंड ब्रैकेट्स के अंदर जो क्लोज होती है दैट इज द टैग. जैसे आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डायमंड ब्रैकेट ओपन हो रहा है, डायमंड ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, यहाँ पे भी आपको डायमंड ब्रैकेट ओपन क्लोज होते हुए दिखाई देगा. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि टैग है मतलब डायमंड ब्रैकेट्स है. ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. वेब पेज पे कोई आउटपुट है, कोई चीज दिख रही है, इसका मतलब वो किसी ना किसी टैग के अंदर ली गई है. और अगर टैग के अंदर ली गई, अगर टैग है तो दैट मीन्स वो किसी ना किसी डायमंड ब्रैकेट्स के अंदर ही रहेगा. ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर करनी है. उसके बाद एवरी टैग इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क. ठीक है, जितने भी टैग HTML, वो तो सही, सीधी सीधी बात है कि एक ही काम के लिए दो चीज तो यहाँ पे होगी नहीं. हर एक जो टैग आपको दिखाई दे रहा है वो टैग जो है परफॉर्म करेगा कोई ना कोई अलग टास्क. जैसे कि यहाँ पे आपका इमेज जो टैग है, IMG टैग जो है, वो इमेज के लिए मैं यूज करूंगा. वही हेडिंग जो है वो मैं H1 जो है हेडिंग के लिए, या P जो एलिमेंट है, P जो टैग है वो हम लोग पैराग्राफ के लिए यूज कर रहे हैं. तो हर एक टैग का क्या है, अपना अपना डिफरेंट टास्क है, ये आपको यहाँ पे समझ में लेना है. ठीक है, ठीक है. देन आपको एक बात और समझनी है, ठीक है, कि इसके अंदर एलिमेंट क्या है. ठीक है, HTML एलिमेंट आपको समझना है. HTML एलिमेंट टैग के बारे में क्लियर हो आप लोग? कोई डाउट? क्लियर है? Yes. Sir, हाँ बताइए. I have a question. या How many tags yeah, in आर HTML have? देयर इन HTML? करेक्ट, बहुत सारी टैग्स है. ठीक है, डे बाय डे वो अपडेट भी होती जाती है. कुछ सिमेंटिक है, कुछ नॉन सिमेंटिक है, कुछ हम लोग बना भी सकते हैं हमारे हिसाब से. तो यू कैन से द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दिस टैग. ओके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो जनरली और हमेशा यूजुअली जो यूज की जाती है, वो सारी आपको इन सिलेबस हम लोग कंप्लीट कराएंगे. करेक्ट, Yes. और आपको ये भी बताया जाएगा कि आप अपनी तरह से कोई, अगर आप खुद होके जो टैग है कोई बनाते हो तो कैसी बनाई जाती है. ठीक है, Okay, sir. ओके फाइन. ठीक है, देन आपको समझना है कि एलिमेंट क्या है. ठीक है, मैंने कहा HTML के अंदर, देखिए HTML के अंदर आपको दो चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. HTML के अंदर आपको दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वन इज टैग एंड अनदर इज एलिमेंट. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो वेब पेज, मैंने एक शॉर्ट जो फर्स्ट वेब पेज आपके लिए बनाया, हर चीज आप देखोगे कि किसी ना किसी डायमंड ब्रैकेट के अंदर ही है. दिख रहा है आप लोगों को? कोई भी चीज आपको इसको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी जो आउट ऑफ दिस इवेंट है. तो इसका मतलब यही सारी, यही ये जो बेस है एकदम, ये तो बिल्कुल हम लोग कहेंगे जो पहला वाला धातु है ना, पंचमहाभूतों जैसी चीजें. ठीक है, कि जो बेस है एकदम, ठीक है, उस तरह का है. कि डायमंड ब्रैकेट अगर नहीं है तो HTML का पार्ट नहीं है कि बराबर का काम है. ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है. ठीक है, देन
एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाई दे रही है आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने, जैसे यहाँ पे EMG में एक ही जो है डायमंड ब्रैकेट ओपन हो रहा है और वही क्लोज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप H1 पे देखो या फिर P एलिमेंट पे देखो, P टैग पे देखो, तो यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी दो डायमंड है, मतलब यहाँ पे आपका टैग ओपन हो रहा है और यहाँ पे यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश जो है आपका टैग क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस इन दोनों में आपको दिखाई देगी, जैसे इमेज है, पैराग्राफ है, और बाकी जो आपको टैग दिखाई दे रहे हैं वो, बस यही छोटा सा जो है चेंजेस जो है इसके अंदर है कि जो एलिमेंट होता है, एन एलिमेंट इन HTML कंसिस्ट स्टार्ट नेम एंड एंड नेम। ठीक है, ये क्या करता है, जो आपकी ओपनिंग वी कैन से इज कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ठीक है, यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश ये क्लोज होता है, और जब आप सिर्फ डायमंड ब्रैकेट के अंदर उसका नाम लेते हो तो ये ओपन होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एलिमेंट। कोई भी अगर कोई कहेगा कि टैग कौन सा है और एलिमेंट्स कौन से है, तो आपको ये समझना चाहिए, अगर कोई टैग ओपन होता है और क्लोज भी होता है, दैट मीन्स यहाँ पे पी टैग ओपन हो रहा है और यहाँ पे पी टैग क्लोज हो रहा है। H1 जो है वो ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, लेकिन इमेज जो है ओपन हो रहा है, लेकिन कहीं पे आपको दिख रहा है यहाँ पे स्लैश यूज करके फिर से EMG यूज कर रखा है, तो ये सिर्फ ओपन है। जो सिर्फ ओपन होता है उसे हम लोग टैग कहते हैं, और जो ओपन एंड क्लोज दोनों होता है इसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. Okay, sir. क्लियर है, ओके फाइन। ठीक है, तो आज के सेशन में आप लोगों को HTML का थोड़ा सा जो है हिस्ट्री, HTML का इंट्रोडक्शन, और क्या होता है टैग एंड क्या होता है आपका एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको अगर मैं दिखा दूं कि यहाँ पे अगर BR लेता हूं तो ये क्या होगा, फिर ये क्या होगा, एलिमेंट होगा या टैग होगा, बताइए? Tag. टैग। टैग होगा, करेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे H5 ले रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, फिर एलिमेंट। एलिमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे दोनों में फर्क समझना है। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा वो होगा कि इसके अंदर दो टाइप होते हैं। ठीक है, दो तरह के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और एक इनलाइन जो है वो एलिमेंट होता है, तो वो किस तरह से होते हैं वो हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप